हेलो इंडियन यूट्यूबर अंशु में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि कुछ ना ये हॉस्टल थिंग्स हैं जिनके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट आर थिंग्स टू टेक टू ए हॉस्टल क्वेश्चन मार्क, कि कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो आप अगर हॉस्टल जा रहे हो तो किस चीज़ों का आपको कौन कौन सी ऐसी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको लेकर के जानी है। सो देयर आर सर्टेन थिंग्स, कुछ यहाँ पे वो चीज़ें हैं, उनके नाम है यू मस्ट कैरी विद यू, उनको आपको अपने साथ कैरी करना है। चलिए सबसे पहले है यहाँ पर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ। जी हाँ, आपके फ़ोटोग्राफ्स होने चाहिए और वही फ़ोटोग्राफ अगर आप रखोगे जो आपके एडमिशन फॉर्म में लगे हैं तो बहुत अच्छी बात है। और उनकी आपको कम से कम 6 कॉपी फ़ोटो, तो मतलब उसकी कॉपी 6 फ़ोटोज़ तो रखनी ही रखनी है, क्योंकि आपको नहीं पता कब आपको उसकी ज़रूरत पड़ जाए। because you don't know when you will need them. Keep them safe in an envelope. आप उनको ना envelope में रख के सेफ तरीके से रख सकते हो। उसके बाद है क्लास 10th और 12th की मार्कशीट। यस, आपको देखिए सभी को 10वीं की और 12वीं की जो मार्कशीट होती है उसकी फ़ोटोकॉपी तो आपको रखनी ही रखनी है अपने डॉक्यूमेंट में। डोंट कीप योर ओरिजिनल मार्कशीट इवन बाय मिस्टेक। कभी भी आपको ना अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के हॉस्टल नहीं जाना है। इसकी मैं आपको सलाह दूंगी, आप उनकी सिर्फ़ और सिर्फ ज़ीरॉक्स कॉपी ही लेके जाइएगा। ज़ीरॉक्स इट एंड कीप इट सेफ विद यू, क्योंकि उससे आप ये है ना, अगर आपका ये खो भी जाएगा, मतलब अगर आपकी ज़ीरॉक्स कॉपी वाली मार्कशीट अगर खो जाती है तो कम से कम ये है ना कि ओरिजिनल मार्कशीट आपके घर पे रखी है। कभी कभी क्या होता है ना, कोई कोई बच्चा चिढ़ में किसी के डॉक्यूमेंट्स ही चोरी कर लेता है। तो आपके लिए मतलब आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट आपके डॉक्यूमेंट हैं। तो कभी भी हॉस्टल जब आप जाएं तो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट कभी लेकर के मत जाइएगा, क्योंकि ओरिजिनल जो डॉक्यूमेंट होते हैं उनकी सिर्फ़ और सिर्फ ज़रूरत पड़ती है वेरिफिकेशन या फिर एडमिशन के वक्त पर। उसी वक्त लेकर के जाएं, दिखा दें वहाँ पर, उसके बाद में आप अपने उन डॉक्यूमेंट्स को बहुत सेफ़ तरीके से घर पर रख कर चले जाएं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर आता है थर्ड पे, एन इलेक्ट्रिक कैटल ए मस्ट बाय एंड ट्राई टू हाइड इट राइट फ्रॉम डे वन। आप कैटल रख सकते हैं आपको, लेकिन उसको डे वन से हाइड करके रखना पड़ेगा। अगर आपको अलाउड है तो कोई ज़रूरत नहीं है हाइड करने की, बट ज़रूरत पड़ती है, जैसे गर्म पानी है, किसी किसी को दवाई खानी होती है, कोई ग्रीन टी पीना चाहता है जिसकी हैबिट में है, तो वगैरह वगैरह। लॉक, जी हाँ, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है लॉक। लॉक लेकर के जाइएगा और उसके बाद में आपको अपनी हैबिट में डालना पड़ेगा कि आप चाबी ना खोएं। ठीक है, प्लीज़ मेक ए हैबिट ऑफ कीपिंग द की प्रॉपरली। आपको हमेशा ये आदत डालनी होगी कि आपको अपनी की को सेफ रखना है, कभी आपसे वो खोए ना। बिकॉज जैसे जैसे आई हैव लॉस्ट माई की फॉर 3 टाइम्स, क्योंकि मैंने अपनी चाबी 3 बार खोई थी। मैं आपको बता देती हूँ, एवरी टाइम इट्स माई रूममेट, उनके मतलब उनको भी सफ़र करना पड़ता था मेरी वजह से। बट ये है ना कि हम लोग एक ही क्लास के बच्चे थे, 2 बैच थे, तो कभी कभी मेरी चाबी खो जाती थी, तो ये होता था मेरे साथ कि मेरे दूसरे रूममेट के पास होती थी। तो यही है ना कि आप लोग कोशिश करें कि आपसे चाबी कभी खोए ना। ओके, और उसको सेफ रखें आप। हैंगर, आपके पास हैंगर बहुत ज़रूरी है। जी हाँ, कपड़े वाले हैंगर की बात कर रही हूँ मैं यहाँ पे। गेट इट टू कीप यू ड्रेसेस इन प्लेस। आपके जो कपड़े हैं उनको अच्छे तरीके से रखने के लिए आपको हैंगर की बहुत ज़रूरत पड़ती है। प्लस दूसरी चीज़ आपको ज़रूरत उसमें भी पड़ती है, जब आप अपने कपड़ों को सुखाते हैं ना, तो हैंग करके बहुत सारे कपड़े आ जाते हैं। क्योंकि हॉस्टल्स में क्या होता है, गर्ल्स संडे टू संडे कपड़े धुलती हैं, जिस दिन छुट्टी मिलती है डेली कोई कपड़े नहीं धुलता है। और हॉस्टल में यही होता है कि लोग, मतलब गर्ल्स जो होती हैं या बॉयज़ कह लीजिए, सभी लोग अपने कपड़े एक साथ धोते हैं। ओके, तो हैंगर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है, क्योंकि जितनी भी कपड़े सुखाने की जगह होती है, जब एक साथ सारी लड़कियां एक साथ कपड़े धुलेंगी तो जगह कम पड़ जाती है। दैट्स वाई हैंगर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे कम जगह में बहुत सारे कपड़े सुखाए जा सकें। बॉटल्स, आपके पास पानी की बॉटल कम से कम 2 बॉटल तो हो ही। उसके बाद क्या है,
और यहाँ पर ये देखिए कुछ भी है जैसे बिस्किट, ईटेबल, आप जो भी चीज़ें आप खाना चाहते हैं वो आप स्टोर करके रख सकते हैं। एंड यू नीड टू स्टोर देम, हाइड इट फ्रॉम डे वन। ओके, आप उनको स्टोर करके रखिए, खाइए जब भी आपको भूख लगती है, क्योंकि हॉस्टल जाने पर वहाँ का, जब हम हॉस्टल में खाना, घर से खाना, घर का खाना अलग होता है और हॉस्टल का अलग होता है, तो वहाँ जाके भूख बहुत, और स्पेशली रात में बहुत भूख लगती है। तो आप कुछ ना कुछ अपने पास खाने का आइटम ज़रूर रखें स्टोर करके, कि जब भी आपको भूख लगे तो आप खा सकें अच्छे से। ए पेयर ऑफ फॉर्मल शू फॉर द फॉर्मल ओकेजन्स, आपके पास फॉर्मल शूज़ होने चाहिए, कोई भी ओकेजन है आप फॉर्मली उनको पहन सकते हो। टू पेयर ऑफ स्पोर्ट्स शूज़ आप रख सकते हो, अगर आपको स्पोर्ट्स शूज़ पसंद है तो आप रख सकते हो। दिस विल बी द पेयर यू यूज़ द मोस्ट। ए पेयर ऑफ फॉर्मल शर्ट पैंट आयरन एंड कीप इट प्रॉपरली, आप रखना चाहते हैं तो ये पेयर ऑफ फॉर्मल शर्ट पैंट भी रख सकते हो अगर आप पहनती हैं तो, या फिर अगर आपकी यूनिवर्सिटी या कॉलेज में अलाउड है तो। और आयरन एंड कीप इट प्रॉपरली। मेडिसिन्स, कुछ मेडिसिन है जो अगर आपको देखिए कभी बुखार आ जाए तो आपके पास कुछ ना कुछ तो होना चाहिए ना, एकदम से तो आपके लिए मेडिसिन आ नहीं जाएगी, तो आपको अपनी सेफ्टी के लिए कुछ दवाएं रखनी होंगी अपने पास, जैसे कुछ पेन किलर, डिस्प्रिन, सेरिडॉन कह सकते हैं, और दूसरा पैरासीटामॉल, और जितनी भी, अगर, और फर्स्ट एड किट भी रखिएगा अपने पास, कभी कभी होता है ना कुछ कहीं पे चोट लग जाए तो होनी चाहिए आपके पास। सर्दी जुकाम इन सब से लड़ने के लिए आपके पास आपकी मेडिसिन होनी चाहिए। टेक फ्यू मेडिसिन फॉर कोल्ड एंड कफ, खांसी और जुकाम के लिए आपके पास कुछ ना कुछ टैबलेट्स वगैरह होना चाहिए। सॉक्स एंड हैंडकरचीफ, ओके, आपके पास आपके सॉक्स हो, रूमाल हो, प्लीज़, आई रिपीट, प्लीज़ मेक ए हैबिट ऑफ कीपिंग दैम इन वन प्लेस और यूल फ्रिक्वेंटली फाइंड देम मिसिंग। ओके, ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ कि आपकी आदत होनी चाहिए हर चीज़ को संभाल के रखने की। कोई भी चीज़ अगर आपकी खो गई तो आपको ही बहुत भारी पड़ेगा। एकदम से वहाँ पर सारी चीज़ें, जैसे आप घर से जा रहे हो, घर में तो होता है ना कि अरेंज हो जाती हैं, वहाँ पे तो आपको लिमिटेड पैसा मिलेगा, उसी में आपको सब कुछ लेना होता है, रखना होता है, खाने का भी मन करेगा, बहुत सारी चीज़ें भी आपको लेनी होंगी। स्टेशनरी का सामान भी कभी भी ख़त्म हो जाता है, जैसे आपका पेन ख़त्म हो गया और कोई भी चीज़ खो जाती है, आपको वो लेनी ही लेनी है। तो इस वजह से अपने अमाउंट्स को देख के आपको अपनी चीज़ों का ख्याल बहुत ज़्यादा हाई मात्रा में रखना है। ब्रूम, यू नीड टू कीप यू रूम क्लीन, आपको अपना रूम साफ़ सुथरा रखना है। यू डोंट हैव योर मॉम अराउंड, क्योंकि आपकी वहाँ पे मम्मी नहीं होंगी आपका रूम साफ़ करने के लिए, इसलिए आपको वो रूम अपना खुद ही साफ़ करना होगा। आपकी रूममेट है, उनके साथ मिल करके आपको अपना रूम नीट एंड क्लीन रखना होगा। नेल कटर आप रख सकते हैं, बिकॉज ज़रूरी है, आपके नेल हैं, आपको काटने भी पड़ेंगे। शेविंग किट, कीप योर थिंग्स इन वन बॉक्स, बॉयज़ के लिए है। और टॉवल टेक टू, कम से कम 2 टॉवल, एक हैंड टॉवल आप रख सकते हो, हैंड नहीं रख सकते तो आप फेस टॉवल तो ज़रूर रखिएगा। और डोंट यूज़ वन, फोल्ड इट एंड कीप इट। ओके, बकेट मग तो इम्पॉर्टेंट है ही, और बाथरूम की जितनी भी चीज़ें होती हैं, जो भी नेसेसरी चीज़ें होती हैं, आप उनको रख सकते हैं, जैसे सोप केस, शैम्पू, कंडीशनर। ओके, और जैसे स्टोन है, कुछ लोग स्टोन से अपनी बॉडी को रब करते हैं गंदगी हटाने के लिए, अगर आपको रखना है तो आप वो भी लगा, टूथपेस्ट हो गया, टूथब्रश हो गया, और बॉडी लोशन हो गया, बहुत सारी चीज़ें होती हैं बाथरूम से रिलेटेड, तो वो डिटॉल, और हाइजीन के लिए कुछ ना कुछ जो प्रोडक्ट अगर आप यूज़ करती हैं तो वो भी ज़रूर रखिएगा। बिकॉज़ आप एक हॉस्टल में जा रहे हैं तो वहाँ पे हॉस्टल में बहुत सारे बच्चे उस बाथरूम को यूज़ करते हैं, तो आपको कभी पब्लिक टॉयलेट ही है वो एक तरीके से, क्योंकि सब लोग उसको यूज़ करेंगे, तो आप अपनी हाइजीन का ख्याल रखिएगा। इसीलिए आपको कुछ ना कुछ, जैसे डिटॉल है, पानी में ज़रूर डिटॉल डालिएगा। कपड़े हैं उनमें भी आपको डिटॉल लगाना चाहिए धुलने के बाद में, ठीक है। ऑल द बेस्ट, हॉस्टल लाइफ इज़ समथिंग यू लव द मोस्ट, इट जस्ट बीन 1 ईयर दैट आई एम लिविंग इन हॉस्टल एंड मिसिंग इट ऑलरेडी। जी हाँ, मैं लास्ट ईयर अपने हॉस्टल में थी, और फिर कोरोना की वजह से सब घर हैं तो ये मिस कर रही हूँ। और मैं लखनऊ में थी, फिर क्या यहाँ पे क्या है, जस्ट बिफोर
You go to your hostel, make a folder in Google Drive and upload all the scanned documents starting from your birth certificate. It's help you immensely. देखिए आप ना, अगर आप हॉस्टल जाने से पहले आप सारे के सारे जितने भी गूगल ड्राइव में आप अपने डॉक्यूमेंट स्कैन करके उसमें रख सकते हो। ओके। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी, जो भी यहाँ पे गर्ल्स इसको देख रही हैं उनके लिए मैं एक चीज़ कहना चाहती हूँ कि देखिए, अगर आपको मतलब कोई भी इन सारी चीज़ों से अलग जैसे कोई चीज़ ज़रूरत है तो आप वो बिल्कुल ले जा सकती हैं। किसी की बहुत इम्पॉर्टेंट टैबलेट हो गई है या कोई गर्म पानी पीता है उसको केटल चाहिए, बिल्कुल आप लेके जाइएगा वहाँ पे। ठीक है। और एक मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी कि आप जैसे कुछ कुछ को होता है ना, किसी को चश्मा लगा है तो वो 2 चश्मे लेके जाइएगा अपना, क्योंकि कभी कभी क्या होता है बाई चांस आपका चश्मा टूट जाए तो रेंडमली वहाँ पे आपका चश्मा एकदम से अवेलेबल नहीं हो पाएगा। थोड़ा तो समय लगेगा, 1 से 2 से 3 दिन जो भी है, तो आपके पास कम से कम आपका दूसरा चश्मा होगा। तो इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं। और रस्सी, कपड़े सुखाने के लिए, कपड़े सुखाने वाली जो क्लिप क्लिप आप कपड़ों में लगाते हैं वो क्लिप आप रख सकते हो। और बर्तन हो गया, बर्तन आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और बाकी सारी चीज़ें तो वही हैं कि आपके क्लॉथ हो गए, आपके बैग्स हो गए, आपका वॉलेट, आपके एटीएम कार्ड, आपके और मैं आपको ये बता देती हूँ कि आपका एटीएम कार्ड होगा, आपके आइडेंटिटी कार्ड, आपके डॉक्यूमेंट्स आप ज़ीरॉक्स कॉपी लेके जाइएगा। ओरिजिनल कॉपी बिल्कुल भी मत ले करके जाइएगा। और उनको भी संभाल के रखिएगा, बिकॉज़ बहुत ज़रूरत पड़ती है। अपने सारे के सारे आईडी कार्ड्स जो ज़रूरत पड़ती है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, इन सारी चीज़ों का आप ध्यान दीजिएगा। और कैश के लिए आप हमेशा यूज़ करिएगा कि आप कैश थोड़ा ही निकालें, जितनी ज़रूरत हो उसका इस्तेमाल करें, बाकी जब ज़रूरत हो तो नेक्स्ट टाइम फिर निकाल लें। तो कैश अपना पूरा अकाउंट में ही रखिएगा, क्योंकि जो लोग कैश रखते हैं तो बहुत ज़्यादा ऐसा होता है कि उनका चोरी हो जाता है हॉस्टल्स में, पता भी नहीं चलता है। इसीलिए अपना कैश उतना रखें आप कि जितना आपको ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा कैश आप अपने पास नहीं रखिएगा। बाकी तो आप वॉलेट रखिएगा। वॉलेट में आपके कार्ड और पेन वेन तो आपको किसी को देना ही नहीं है। और चाबी आपको खोनी नहीं है, अपनी चाबी आपको अपने पास रखनी है। प्लस आप ट्रंक ले सकते हो, ट्रंक में भी सामान रख सकते हैं। ट्रंक पर लॉक लगाइएगा, लॉक और की आप ज़रूर लेकर के जाएँ, कम से कम 2, क्योंकि आपको अलमीरा भी मिलती है हॉस्टल में, आपका ट्रंक भी होता है। तो इन सारी चीज़ों को आपको बंद करके रखिएगा। और बाकी वही चीज़ें बाहर रखिएगा अपनी अलमारी से जो आपका कॉमन होती हैं, जैसे शैम्पू हो गया, नहाने की चीज़ें हो गई, बर्तन वगैरह वगैरह वगैरह।